इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट द पार्चुरेशन प्रोसेस एंड हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो होता है टोटल 9 मंथ्स। अब ये जो 9 मंथ्स है इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 3 मंथ, फिर 3 से 6 मंथ एंड 6 to 9 मंथ। फर्स्ट 3 मंथ को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर और 3 to 6 मंथ मतलब सेकेंड 3 मंथ को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर और लास्ट के 3 मंथ को हम लोग बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। अब ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फीटस है ना, ये फीटस का फर्स्ट मंथ पे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ का था, उसका एंड ऑफ फर्स्ट मंथ इस फीटस के बॉडी में हार्ट फॉर्मेशन हो जाता है और हम लोग स्टेथोस्कोप से ये हार्ट साउंड सुन सकते हैं। अब सेकेंड मंथ पे आके उसका लिम्स फॉर्मेशन होता है और थर्ड मंथ पे उसका मेजर ऑर्गन फॉर्मेशन होता है। ये थर्ड मंथ पे एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी में। अब जब ये फीटस फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान इसका जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा मतलब होता है ये वाला एरिया जहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड यूटेराइन एंडोमेट्रियम के साथ मर्ज होता है, ये प्लेसेंटा एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये HCG लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज करता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ऐसे इसका लेवल इंक्रीज हुआ। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में HCG रिलीज होने के बाद ये ग्रेजुअली, लेकिन जितना ग्रो करेगा एम्ब्रायो सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में जाएगा, इसका लेवल ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा। और ये जो HCG है इसका फंक्शन है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है ओवरी में, ये कॉर्पस ल्यूटियम को ये डीजेनरेट नहीं होने देता, इसको अलाइव रखता है। यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट था, ये कॉर्पस ल्यूटियम को रख देता है बॉडी के अंदर। अब कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन है, ये एक टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक है ईस्ट्रोजन एक है प्रोजेस्टेरोन। तो बॉडी में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल शो होगा क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट है। ये सपोज है प्रोजेस्टेरोन और ये है ईस्ट्रोजन, ये दोनों लेवल भी डिटेक्टेबल होगा ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंचा, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, ये ओवरी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन इस टाइम पे ये जो प्लेसेंटा था, ये प्लेसेंटा भी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा। तो उससे क्या होता है, ओवरी और प्लेसेंटा दोनों एक साथ ये दोनों हार्मोन प्रोडक्शन कर रहा है बोल के इसका लेवल शार्प इंक्रीज होगा, इसका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा। अब ऐसे करके जब थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड के तरफ आएगा तब ये फिर से डिक्रीज हो जाएगा लेवल, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों लेवल ही ये डिक्रीज हो जाएगा। ये रेड कलर का जो है ये है ईस्ट्रोजन, अब और जो पर्पल कलर का है वो है प्रोजेस्टेरोन। अब ये दोनों हार्मोन का फंक्शन क्या है? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ईस्ट्रोजन ये जो यूटेराइन सरफेस है इसको ग्रो करता है और इसका फंक्शनल एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होने का कोशिश करता है, बट ये कॉन्ट्रैक्शन को ये प्रोजेस्टेरोन प्रिवेंट करता है। ये अगर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ये फीटस अनडेवलप्ड है, अनडेवलप्ड फीटस बॉडी के बाहर रिलीज होने का कोशिश करेगा। ये अनडेवलप्ड फीटस बॉडी के बाहर रिलीज ना हो, इसके कारण ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये प्रेशर को रिलीज करता है और फीटस के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं देने देता। अब ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान फीटस में फर्स्ट मूवमेंट हम लोग देख पाते हैं उसका, और थर्ड ट्राइमेस्टर में आके फीटस के अंदर आईलिड फॉर्मेशन हो जाता है, आई लैसेस फॉर्मेशन होता है एंड बॉडी हेयर फॉर्मेशन होता है, जो मैमेलियंस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी है। अब ये तीनों हार्मोन छोड़ के और एक हार्मोन प्लेसेंटा रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं HPL हार्मोन। ये HPL हार्मोन ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी
इसका लेवल इंक्रीज होता है, बट एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर ये फिर से डिक्रीज हो जाता है। ये जो HPL हार्मोन है ना, ये HPL हार्मोन बेसिकली हम लोग के बॉडी में मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है इसको कंट्रोल करता है, इसका एक्टिविटी इंक्रीज कर देता है। इससे क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब इंक्रीज हो जाता है तब ये फैट और कार्बोहाइड्रेट हम लोग के बॉडी में इसका डाइजेशन प्रोसेस को फास्टर कर देता है, क्योंकि फैट और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा डाइजेशन होगा फास्टर रेट पे तो बॉडी मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर पाएगा। सेम वे में इंसुलिन जो हार्मोन है इसका फंक्शन क्या है हम लोग के बॉडी में, ग्लूकोज इसको स्टोरेज फॉर्म लाइक ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, बट ये इंसुलिन एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। उससे क्या होता है, बॉडी में फ्री ग्लूकोज बहुत ज़्यादा रहता है। ये फ्री ग्लूकोज एक सोर्स ऑफ एनर्जी है बॉडी में, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत होता है। अब जब एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर आ जाता है उस टाइम पे क्या होता है, जिसको हम यहाँ पे मतलब 9 मंथ जब हो जाता है, फीटस फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, उस टाइम पे एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसका मतलब क्या होता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ये होता है, इतना देर प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा था, ये जो यूटेरस है इसको कॉन्ट्रैक्ट होने से रोक रहा था बस, बट 9 मंथ के बाद जब डेवलप्ड हो जाता है फीटस तब यहाँ पे एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन देता है यूटेरस। इस कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये कैसे होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये फीटस है, फीटस का ब्रेन है, फीटस का ब्रेन का हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये ACTH एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ रहता है, किडनी के ऊपर एक कैप से जो ग्लैंड है, ये फीटस का एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट किया एंड एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिसोल। ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ना, ये कॉर्टिसोल हार्मोन प्लेसेंटा के ऊपर इफेक्ट करता है। ये पर्टिकुलर एरिया है प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा के ऊपर इफेक्ट करके प्लेसेंटा से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन ही ये वाला जो कॉन्ट्रैक्शन है ये यूटेरस के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्टाइल इफेक्ट देता है, इसको हम लोग फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। कॉर्टिसोल का और भी फंक्शन है, ये प्लेसेंटा से जो ईस्ट्रोजन था और प्रोजेस्टेरोन था, ये दोनों हार्मोन को अब लेस अमाउंट पे रिलीज करेगा, मतलब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के ऊपर नेगेटिव फीडबैक देगा ताकि कम रिलीज हो। इसका एक रीजन भी है, प्रोजेस्टेरोन अगर कम रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा था यहाँ पे, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट कर रहा था, बट अब प्रोजेस्टेरोन है नहीं तो कोई कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट करने वाला है नहीं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होगा, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन रेट है ये ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्रैक्शन रेट को इंक्रीज करता है, ये फीटस थोड़ा बाहर की तरफ मूव करता है एंड अगर ये जो सर्विक्स है, ये सर्विक्स के सरफेस पे ना कुछ सेंसरी नर्व एंडिंग रहता है, ये जो नर्व एंडिंग है ये एक्टिवेट हो जाता है। ये जैसे ही इधर मूव किया फीटस बाहर की तरफ, इसके साथ टच हुआ ना, टच होते ही ये एक्टिवेट हो गया। ये एक्टिवेट होते ही ये मदर्स का जो हाइपोथैलेमस है, ये सपोज हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस के ऊपर इफेक्ट करेगा एंड हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करके हाइपोथैलेमस पोस्टेरियर पिट्यूटरी से, ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी से ये इफेक्ट किया कहाँ पे, यहाँ से हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस पोस्टेरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। ये जो ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, ये ऑक्सीटोसिन यूटेरस के ऊपर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देगा, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देता है और साथ साथ में ये ऑक्सीटोसिन ना ये प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है प्लेसेंटा से। तो फिर क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन दे रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी कॉन्ट्रैक्शन दे रहा है, दोनों कॉन्ट्रैक्शन के वजह से ये फुल्ली डेवलप्ड फीटस बॉडी के बाहर आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन और डिलीवरी ऑफ फुल्ली डेवलप्ड फीटस। थैंक यू।